ओम नमः शिवाय। कुंभ राशि मई जून जुलाई 2024। साक्षात नारायण का संदेश। आने वाले 3 महीने में बनेंगे आपके ये 3 काम। यह 2 अशुभ घटनाएं होकर रहेंगी। इन 2 कार्यों को करने से होगा आपका भाग्योदय। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे कुंभ राशि वालों के लिए मई जून जुलाई 2024 कैसा रहेगा। आने वाले 3 महीने में अब आपके जीवन में क्या प्रभाव और परिवर्तन देखने को मिलेंगे। देखिए, जब मई 2024 की शुरुआत होगी तो आपके प्रथम भाव में शनिदेव गोचर करेंगे, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं और सस राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। राहु, मंगल और बुध की युति आपके सेकंड हाउस में रहेगी। सूर्य और शुक्र आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। वही गुरुदेव बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। तो आइए जानते हैं कि इन 3 महीनों में ओवरऑल आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, प्रथम भाव के जो स्वामी हैं वो शनिदेव बनते हैं और शनिदेव आपके प्रथम भाव में ही विराजमान है। वही यदि हम बात करें 6 लॉर्ड आपके जो बनते हैं वो बनते हैं चंद्रदेव। 2 से 2.5 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं और आपके 8th हाउस के अंदर केतुदेव विराजमान है, लेकिन जुपिटर आपके हृदय भाव में है। इन ग्रहों के कॉम्बिनेशन को देखते हुए हम स्पष्ट कह सकते हैं कि अब आपके स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं नहीं रहने वाली हैं। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले से जो मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्याएं थी वह समस्याएं आपकी दूर होंगी। स्पेशली एक बात का ध्यान जरूर रखना होगा, क्योंकि आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं। मंगल देव आपके लिए 1 जून 2024 तक आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और सेकंड हाउस में राहु मंगल का अंगारक योग है। अगर आपको पहले से मुख से संबंधित यानी दांतों की समस्या रही है वो आपको परेशान करेगी। दूसरी बात कि आपके 8th हाउस पर मंगल देव की दृष्टि है, तो चोट चपेट दुर्घटना 1 जून 2024 तक सावधानी रखनी है। बाकी चीज़ें बेहतर हैं, स्वास्थ्य इंप्रूव होगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी प्रेम प्यार की। देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, प्रेम प्यार के लिए आपके लिए मई का महीना शानदार दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाह रहे थे तो बात अब रुक जाएगी। प्रेम विवाह से रिलेटेड बातें अभी नहीं हो पाएंगी। हालांकि नए प्रेम संबंध भी आपके स्थापित होते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जो कि ट्रेवलिंग के दौरान हो, तो ऐसी स्थिति में आपके नए प्रेम की शुरुआत हो सकती है। हालांकि प्रेम प्यार के लिए मैं चीज़ें बेहतर देख रहा हूँ। मई का भी महीना अच्छा है, जून का भी महीना आपके लिए अच्छा रहेगा और जुलाई का भी महीना। तो अगर देखा जाए तो जो लोग प्रेमी अथवा प्रेमिका उनके बीच संबंध अच्छे रहने वाले हैं, चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति मुझे दिखाई नहीं देती। हालांकि आपके पंचम के जो लॉर्ड बनते हैं वो बुध देव बनते हैं ना, तो बुध का जो राशि परिवर्तन होता है 15 से 20 दिनों में होता है। फिर भी अगर देखा जाए तो आपके लिए जो 3 महीने रहेंगे ये प्रेम संबंधों के लिए अच्छे रहेंगे। हम बात कर लेते हैं कि आपके सुख साधनों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं तो आपने देखा है पिछले 3-4 वर्षों से आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। आप कोई भी काम कर रहे थे तो उन कार्यों में आपने स्ट्रगल किया। आप भूमि भवन वाहन की तरफ अग्रसर होना चाह रहे थे, आपने उसके लिए प्रयास किया। अब वह समय है जब आपको उन चीज़ों की प्राप्ति होगी, यानी कि आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। भवन निर्माण का कार्य, भूमि भवन वाहन का आपके लिए लाभ होता नजर आएगा। इसके अतिरिक्त धन लाभ की स्थितियां बेहतर रहेंगी। घर परिवार में सुख शांति रहेगी और परिवारजनों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होंगे। स्पेशली अब इसको समझना जरूरी है, सेकंड हाउस से आपके कुटुंब को देखा जाता है, यानी कि जो आपके रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ में आपके संबंध खराब होंगे। लेकिन जो इंस्टेंट फैमिली है जिनके साथ में आप रह रहे हैं, जैसे कि आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके माता पिता, इनसे आपके रिलेशन इंप्रूव होने वाले हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति बनेगी। माँ की हेल्थ को लेकर समस्या जो चल रही थी उससे आप बाहर निकलेंगे। हम बात कर लेते हैं आपके लिए करियर वाइज कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत सारी परेशानियां पिछले समय में चल रही थी, लेकिन मई जून और जुलाई ये 3 महीने की मैं बात कर रहा हूं, आपके करियर के लिए, काम कारोबार के लिहाज से अच्छा है। अब आप सही मार्ग में कार्य करने वाले हैं। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर थे, प्रमोशन रुक रहा था, परेशानी चल रही थी, वह दूर होगी। क्यों परेशानी चल रही थी? क्योंकि शनिदेव जो है ना वो 10वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर डाल रहे थे। तो आपके जो कार्य होने चाहिए वो बन तो रहे थे, लेकिन बहुत डिले हो रहे थे, या आपके साथ ऐसा हो रहा था कि जितना आप डिजर्व करते हैं वो चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। कोई ना कोई परेशानी चली आ रही थी, कार्यस्थल को लेकर आप परेशान थे। अब आपके सामने एक रास्ता मिलेगा, क्योंकि जुपिटर भी ट्रांजिट कर चुके हैं। जुपिटर की दृष्टि आपके 7th हाउस पे है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। कहीं ना कहीं से आपके लिए नई नौकरी की संभावना है, करियर में सफलता, प्रमोशन वगैरह के योग। स्पेशली अगर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं,
आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, शिक्षा के फील्ड के अंदर हैं, तो इन सेक्टर्स में आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होगा। साथ ही अगर जो लोग नौकरी वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले हैं, तो नौकरी में चेंजेस करने से अभी आपको बचना चाहिए। हालांकि अगर आप नौकरी में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए जून का महीना बेहद ही शानदार रहेगा। हम बात कर लेते हैं कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए बिजनेस व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, अब इसको बड़े ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो, उनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन बिजनेस के मामले के लिए अब यहाँ पर अति सतर्क रहकर आपको चलने की आवश्यकता रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि देखें, आपके लगन में शनिदेव हैं, जहाँ से उनकी 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है और वहाँ पर सिंह राशि आती है। अभी तक क्या हो रहा था कि जुपिटर की दृष्टि आपके 7 पर पड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं से आपके बिजनेस व्यापार को लेकर चीज़ें जो खराब होनी थी उसको ये कहीं ना कहीं से जुपिटर बचा रहे थे। लेकिन अब शनि की दृष्टि बढ़ने की वजह से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सतर्क होकर करना पड़ेगा। बिजनेस अगर आप नए कार्य की शुरुआत करने चाह रहे हैं तो अपनी पत्रिका वगैरह दिखवा लीजिएगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि अब शनि यहाँ पर आपको दिक्कत देने वाले। हाँ, पार्टनरशिप अगर आपकी चल रही थी तो इन 3 महीनों में टूटने वाली है, ये कन्फर्म आप मान के चलो। ठीक है, अगर आपकी पत्रिका में कहीं से भी, अगर आपकी बाई बर्थ अगर आपकी पत्रिका में योग है पार्टनरशिप का बहुत अच्छा, तो फिर चीज़ें खराब नहीं होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी गोचर में ही आपके बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बिजनेस में लगातार अब उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सप्तम भाव के जो स्वामी है ना, वो कौन बनते हैं? सूर्यदेव बनते हैं। सूर्यदेव प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। अभी आप देखें कि सूर्यदेव 15 मई तक आपके 3rd हाउस में रहेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, बिजनेस में आपको सफलता देंगे, आपके साहस और पराक्रम से आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में सफल होंगे। लेकिन सूर्यदेव जैसे ही 4th भाव के अंदर आएंगे, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं से फिर इसके बाद सूर्यदेव 5th भाव में जाएंगे। तो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, बिजनेस में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। निवेश करने जा रहे हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बिजनेस को लेकर सावधानी बरतिएगा इन 3 महीनों में। हाँ, धन की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, धन लाभ आपके लिए होगा, आपको प्रॉपर्टी से लाभ होगा। ठीक है, आपको रेंटल इनकम प्राप्त करने का आप मन बनाएंगे, उससे लाभ होगा, ट्रांसपोर्टिंग से लाभ होगा, सेल्स मीडिया मार्केटिंग से जुड़े कार्यों से आपको बहुत बेहतर लाभ होगा। पुराने समय में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उस इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा, विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। अब देखें, अगर हम कुल मिलाकर अगर देखा जाए ना, तो आपके 7th हाउस की स्थिति खराब हो रही थी। जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले हैं, जिनके मैरिटल लाइफ को लेकर कोई समस्या चल रही थी, अब यहाँ पर आपको उसका समाधान मिलेगा। यानी कि 7th भाव पर शनि दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके मैरिटल लाइफ में अलगाव जैसी स्थितियाँ, डाइवोर्स की स्थितियाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ, इन तमाम चीज़ों की तरफ आपको ये लेके जाने का काम करेंगे। तो कुछ निगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं? अगर आप इमेज ब्रांडिंग का काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। जो हमने 3 काम बोले हैं ना, वो क्या काम होंगे? देखिए, आपके जीवन में यह समय मैंने बोला था प्राप्तियों का है, तो किन प्राप्तियों का है इसको समझ लीजिए। भूमि भवन वाहन का लाभ, होटल रेस्टोरेंट से लाभ, इंटीरियर डिजाइनिंग के कामों से लाभ, प्रॉपर्टी का सुख और वाहन का सुख, प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में सफलता। दूसरी स्थिति, करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया समय है। नौकरी नहीं है तो नई नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में सैलरी में वृद्धि होगी, प्रमोशन के योग बनेंगे, कार्य क्षेत्र में दबदबा बनेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो चुनाव आप जीतने वाले हैं। अगली स्थिति, विदेशी भूमि से लाभ। जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं, या आप विदेश में रह रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो विदेश से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके खर्चों में कमी आने जा रही है और कहीं ना कहीं से धार्मिक चीज़ों की तरफ आप अग्रसर होंगे। अगली बात जो पॉजिटिव रहेगी कि आपके जीवन में जो भी समस्या आएगी, अभी तक उसका समाधान आपको नहीं मिल रहा था, नो डाउट समस्याएं आएंगी। ठीक है, मैरिटल लाइफ को लेकर, बिजनेस में समस्या आ सकती है, थोड़ा बहुत आपके छोटे भाई बहनों को लेकर समस्या आएगी, लेकिन उसका सलूशन अब आपको मिलेगा। मतलब कोई बहुत बड़ी ऐसी समस्या नहीं आएगी जिसका समाधान आपके पास नहीं होगा। थोड़ा सा परेशान होंगे लेकिन जीतेंगे लास्ट में। इस माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़िएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए 2 अशुभ घटनाएं क्या होंगी। डाइवोर्स की स्थिति बनेगी और बिजनेस डाइवोर्स की स्थिति, दूसरा बिजनेस में नुकसान हो सकता है। यदि आप बहुत बड़े इस टाइम पे आप पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा आपके अंदर भूख रहेगी, तो यदि आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगा रहे हैं तो मैंने बताया कि लाभ के तो योग है, लेकिन ये भयंकर हानि भी दे सकते हैं। आपके साथ चीटिंग हो सकती है जहाँ से आपका नुकसान होगा। तो ये 2 घटनाओं से बचना है। क्या करने से आपका भाग्योदय होगा? कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, सिर्फ और सिर्फ किसी का सजेशन यदि आपके जीवन में इन 3 महीने में मिलता, आप उसकी बात मान लेना, अन्यथा आपको मुश्किल होगी। हो सकता है आपके घर के लोग हों, हो सकता है आपकी वाइफ हो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई सजेशन आपको दिया जा रहा है तो उसकी बातों पे अमल जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आपको कोई सजेस्ट करेगा तो आप उसकी बातों को नहीं मानेंगे, आप उसकी बातों को टाल देंगे, क्योंकि आप कई बार चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वो आपको ये लगता नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा।
इसका आपको ध्यान रखना है। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। दूसरा, खुद पर बिलीव रखिएगा, खुद पर भरोसा रखकर काम कीजिएगा। मतलब क्या है, दूसरों को का सजेशन लीजिए और जो लोग कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, आप उनकी बातों को सुने, एक्सेप्ट करें और अगर आपको लगता है तो आप आगे बढ़ें। दूसरा, खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि यह जो समय रहेगा, शनि सहस्रायोग बनाकर बैठे हैं। जब कॉन्फिडेंस लेवल कब बढ़ता है, जब हमारे कार्यों में हमको सफलता मिलती है। और हमारे कार्यों में सफलता तभी मिलेगी जब हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में और इसके साथ सीखते हुए और एनर्जी के साथ सही डायरेक्शन में काम करते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर ना खुद पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। आप कितनी भी मुश्किल में रहेंगे, अष्टम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, आप हर मुश्किलों से बचते चले जाएंगे। अकल्ट एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका इंटरेस्ट होगा, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं, रिसर्च की कोई डिग्री आप बहुत अच्छी कंप्लीट कर सकते हैं। फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग, स्पेशली जो छोटे मोटे फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो